हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने कल रस के बारे में पढ़ा था, रस क्या है, कितने होते हैं, और हम लोग का जो भी एक बेसिक होता है कल पूरा कंप्लीट किया था। आज हम अब रस पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला रस रहेगा श्रृंगार रस। कौन सा? श्रृंगार रस। लेकिन एक आपसे अनुरोध है, यदि आपने अभी तक टीचिंग पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यूपी टेट की तैयारी कराई जा रही है। आपको इसे धीरे धीरे हमारी हिंदी कंप्लीट हो चुकी है कि हम रस करेंगे, सीधे हम चलेंगे समाज विज्ञान पर। 1-2 दिन में रस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद बिना टाइम खराब किए सीधे समाज विज्ञान हम पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं, अब शुरू करते हैं। अब देखिए, लेकिन आपसे फिर भी एक अनुरोध दिया, आप अभी तक टीचिंग पॉइंट टेलीग्राम के अकेडमी ऑप्शन ज्वाइन हुई है टेलीग्राम पर, तब जरूर ज्वाइन हुई है, क्योंकि आपको वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए आप चलते हैं सीधे आज के टॉपिक पर। देखिए, आज हमारा है श्रृंगार रस। देखिए, श्रृंगार रस है कहते कहते देखिए, जब किसी किसी काव्य में नायक नायिका में प्रेम, मिलाप, विरह का वर्णन किया था। मतलब जब किसी काव्य में नायक और नायिका के प्रेम प्रेम में मिलन हो, या प्रेम के बाद विरह का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर श्रृंगार रस होता है। देखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और श्रृंगार रस को हम रसराज या रसों का राजा कहते हैं। क्या? श्रृंगार रस को हम रसराज या रसों का राजा कहते हैं। देखिए, आगे चल के श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है। एक वियोग श्रृंगार रस, एक होता है संयोग श्रृंगार रस। कौन सा? एक होता है वियोग श्रृंगार रस, एक होता है संयोग श्रृंगार रस। चलिए पहले देखते हैं संयोग श्रृंगार रस का होता है। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस। देखिए, इसमें है जब किसी काव्य में नायक नायिका के परस्पर प्रेम, मेल मिलाप अथवा सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। कहाँ पर? जब किसी काव्य में नायक नायिका के परस्पर प्रेम, मिलाप अथवा सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे देखिए, इसका स्थायी भाव क्या है? इसका स्थायी भाव रति है। आश्रय लंबन क्या है? जिसके मन में रति भाव जगह है, चाहे नायिका हो, नायक हो, नायिका हो, कवि हो, श्रोता हो, पाठक हो, दर्शक कोई भी हो सकता है। ठीक। विषयावलंबन क्या है? वह व्यक्ति जिसके कारण उसके प्रति मन में रति नामक भाव जगह है, मतलब वो नायिका, प्रेमिका उनकी, जिसके कारण उनके मन में रति नामक स्थायी भाव जगह है। अगला उद्दीपक, वे परिस्थितियाँ या वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगह है। चांदनी रात, गायन वादन, वर्षा, एकांत स्थल, ये क्या है? ये उसके उद्दीपक। ये क्या है? यह उसको दीपक है। अगला है अनुभव। अनुभव क्या है? आश्रय की चेष्टाएं, शर्म से आंख का झुक जाना, मुस्कुराना, पूछताछ करना, यह आदि सभी आश्चर्य अनुभव है। और संचारी भाव क्या है? हर्ष, जिज्ञासा, उत्सुकता, लज्जा, ये सभी संचारी भाव है। क्या है? देखिए, आपको सीधे सीधे देना है, जब किसी काव्य में नायक नायिका के परस्पर प्रेम, मिलाप अथवा सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस है। आगे क्वेश्चन कैसे आता है? पूछ लेगा, रसों का राजा किस रस को कहते हैं? आपके वो 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसी के अनुसार उत्तर लगाना है। इन्हें हम रसों का राजा कहते हैं। एक, रसों की संख्या क्या है, किनके अनुसार कितनी रसों की संख्या बताई गई है, इसका भी ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसको उदाहरण क्या है। देखिए, उदाहरण है, देखिए इसमें है, उदाहरण है, बूझत श्याम कौन तू गोरी। क्या? बूझत श्याम कौन तू गौरी, कहाँ रहती काकी है बेटी, देखी नहीं कबहु ब्रज खोरी। मतलब
श्री कृष्ण जी पूछते हैं राधा जी से, बूझत श्याम तुम गौरी, कौन हो तुम गौरी? श्याम जी राधा जी से पूछ रही हैं, तुम कौन हो, कहाँ रहती है, कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, कभी तुमको हमने ब्रज में देखा नहीं। काहे का हम ब्रजवन आवर्ती, खेलती रही अपनी पीरी। मतलब हम कहे के ब्रजाऊ, हम तो अपने वहाँ अपने जगह पर ही खेलब। अगला क्या है, सुनत रहती श्रवणी नंद टोल ढोटा। मतलब नंद के जो है वहीं खेलते हैं, करत फिरत माखन दही चोरी। ठीक, अब देखिए इसमें आपको खुद जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर कौन सा स्थाई हो जाएगा, प्रेम जैसे उसमें मिलेंगे आपको उदाहरण। देखिए जिस दिया है, कहत नटत रीझत खींचत, मिलत मिलाप लजियात, भरे भावन में करत है नैनन से ही बात। मतलब क्या है, मतलब इसमें भी स्थाई भाव, इसमें क्या है, इसमें आपका संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा संयोग श्रृंगार, कहत नटत रीझत खींचत, मिलत खिलत लजियात, करे भवन में करत है नैनन ही सब बात। मतलब दो लोग हैं, यहाँ पर मेन रूप से बात कही गई है राधा जी की और कृष्ण जी की, जो नैनों में ही बात कर रहे हैं। अगले क्या है, बतरस लालच लाल की मुरली दही लुकाए, सौ करे भवों हंसे, देन कहे नटी जाए। मतलब जो राधा जी है, श्री कृष्ण की मुरली जो है लुका के रख ली है, छुपा दिया है। अब जब कृष्ण जी मांग रहे हैं तो सब करे भगुए हंसे, मतलब हंस भी रहे हैं, और देने के लिए जब मांगते हैं कृष्ण जी तो नटिया मतलब मना कर दे रही हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपका हुआ संयोग श्रृंगार रस। जैसे नीचे दिया गया, इसके नीचे नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल अध खिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेधवन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर भी देखिए जब आप इसका अच्छे से अर्थ निकालेंगे तो यहाँ पर भी आपका संयोग श्रृंगार रस निकलेगा। अब हम चलते हैं इसके बाद, कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। कौन सा, वियोग श्रृंगार रस। देखिए इसमें क्या है, जब किसी काव्य में नायक नायिका के बीच विरह या जुदाई का वर्णन किया जाता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। क्या, जब कहीं पर नायक और नायिका के बीच विरह या जुदाई का वर्णन किया जाता है, वहां पर वियोग श्रृंगार रस होता है। इसका स्थायी भारतीय होता है आश्रय अवलंबन, जिसके मन में वियोग भाव जगह हो। क्या, आश्रय अवलंबन क्या है, जिसके मन में वियोग भाव जगह हो। विषय अवलंबन क्या है, वह व्यक्ति जिसके कारण जिसके प्रति मन में वियोग भाव जगह हो। उद्दीपन है, वे परिस्थितियाँ वस्तुएं जिनके कारण स्थायी भाव जगह हो। अनुभाव है, आश्रय की चेष्टाएं, आंखों से आंसू का गिरना, आह भरना, तड़पना, रोना धोना। और संचारी भाव है, विषाद, चिंता, नाराजगी, स्मृति आदि। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं, किसके, वियोग श्रृंगार के। यहाँ पर सीधे इसके उदाहरण में आपको दो लोगों के विरह के बारे में बात की जाएगी सीधे। अब देखिए जो यहाँ पर उदाहरण दिया गया आपको पहला, उद्धव मोही ब्रज बिसरत नहीं। मतलब यहाँ पर जो वर्णन किया रहा है, बोला जा रहा है उद्धव मुझे ब्रज नहीं बिसर रहा है। मतलब दो जगह से हटने के बाद उनमें वियोग हो रहा है। मतलब बिसरने मतलब क्या है, आपको बार बार उसी स्थान की याद आ रही है जहाँ आप पहले रहते थे। हंस सुता की सुंदर सुंदर कजरी, अरुद्रुमन की छाही। मतलब जो वहाँ वृक्ष था उसकी छाए, और वह सुरभि के बच्छ दोहिनी। मतलब यहाँ पर गायों का वर्णन किया गया। और खरीफ दोहन जाही, ग्वाल बाल मिलत मिलत करत कुलहल, नाचत गाही गाही वाही, ये मथुरा कंचन नगरी,
मन मुक्त हाल जाहि, जबहि सूरत अवति व सुख की, जिय उमागत तन तनाहि, अनगन भांति करत बहुलीला, जासुदा नंद निवाहि। सूरदास प्रभु रहे मौन हैं, ये कहीं कहीं पछताएं। अब देखिए जो सब पूरी पंक्तियां हैं ये सूरदास के द्वारा लिखी गई हैं। जब ब्रज को छोड़ करके द्वारका श्री कृष्ण जी चले जाते हैं तो यहाँ पर उनके वहाँ का विरह का वर्णन किया गया है। जैसे नीचे दिया गया है, निसी दिन बरसत नयन हमारे, क्या निसी दिन बरसत नयन हमारे, सदा राहत पावस ऋतु पर हम, क्या सदा राहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे। मतलब जब से श्री कृष्ण जी छोड़कर चले गए हमें, तब से हमारे डेली निसी दिन मतलब प्रतिदिन नयन हमारे मतलब रो रहे हैं उनकी याद में। तो क्या हुआ यहाँ पर हुआ वियोग श्रृंगार रस। चलिए अगला देखते हैं। और अगला हमारा है कौन सा, करुण रस। देखिए करुण रस का स्थायी भाव क्या बताइए। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। यहाँ पर सीधा है, आप जब किसी भी पाठ को वाचन करेंगे या उदाहरण दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसमें कौन सा रस है, जब उसका वाचन करेंगे तो आपको यहाँ पर शोक दिखेगा। देखिए इसका क्या है, जब किसी काव्य में किसी की मृत्यु उत्पन्न दुख, किसी प्रकार की हानि, कभी न खत्म होने वाला वंदना अथवा गरीबी से उत्पन्न दुख आदि का वर्णन किया जाए, वहाँ करुण रस है। सीधा है, जब उसका उदाहरण पढ़ेंगे तो उसमें आपको शोक नामक स्थायी भाव जगेगा, तो आपको वहाँ पर करुण रस होगा। देखिए चलिए चलते इसको देखते हैं, इसका उदाहरण क्या। देखिए इसमें है, सब छोटा लिख रहे हैं, बड़ा पढ़ लिए। देखी सुदामा की दीन दशा। जब सुदामा जी कृष्ण जी से मिलने गए थे, तब जब कृष्ण जी ने सुदामा जी की दीन दशा देखी, करुण करके करुण निधि रोए, मतलब करुण करके करुण निधि रोए, मतलब श्री कृष्ण जी रोने लगे। पानी परात को छुइयो नहीं, पानी परात को छुइयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। क्या है यहाँ पर, पानी परात को नहीं छुए, उससे पहले नैनों मतलब आंखों के आंसू से ही उनके पग धो गए सुदामा जी के। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, यहाँ पर एक स्थायी भविष्य का शोक है, मतलब करुण दिखाया जा रहा है आपको। यहाँ पर यहाँ पर बात की गई है, अब आप क्वेश्चन बताएं, जो नीचे एक लाइन दी गई है इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए इसके ऊपर जो दिया गया है, हुआ ना यह भी भाग्य भागा, क्या हुआ ना यह भी भाग्य भागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, किस पर विफल गर्भ अब जागा, जिसने अपनाया था त्याग रहे स्मरण ही आते, सखी वह मुझसे कहकर जाते। देखिए यहाँ पर उस चीज को वर्णन किया, जब एक सैनिक घर छोड़ करके युद्ध में लड़ने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर उस चीज का वर्णन किया गया है। तो जहाँ पर आपको शोक नामक स्थायी हो जाएगा, वहाँ पर आपका करुण रस होगा। दोस्तों आज के लिए वीडियो यहीं तक था। अब हम कल पढ़ेंगे आगे से अलंकार। यदि आपने अभी तक वीडियो देख लिया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डेली इसी तरह वीडियो मिलती रहेंगी। और जैसे हमारा रस खत्म होता है, उसके बाद सीधे हम चलेंगे अपने सामाजिक विज्ञान के सिलेबस पर। उसका हम सिलेबस बताएंगे पहले आपको, फिर हम धीरे धीरे टॉपिक वाइज उसे भी कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।